पारंपरिक खेती गन्ने की जो होती है उसमें और जो नर्सरी का काम होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? ट्रेडिशनल मेथड में और नर्सरी मेथड में जो प्रोडक्शन का फ़र्क आता है वो 30 से 40% का आता है। पारंपरिक बुवाई से 3 से 4 गन्ने या मैक्सिमम 5 गन्ने निकाल पाता है। हम 10 गन्ने प्रति आंख का दावा करते हैं। नर्सरी पौधे में 10% ही बीमारी आगे जाती है, बाकी 90% बीमारी का इलाज हम यहीं कर देते हैं। यूपी की अर्ली की 16202 और महाराष्ट्र की 86,032। सबसे ज़रूरी बात, हम सर्टिफाइड सीड में डील करते हैं। 1 लाख रुपए का टर्नओवर हम पर डे का निकालते हैं और इसमें कितना परसेंट लगभग बचत होती होगी? 60% हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए आज हम कुछ ज़रूरी जानकारी लाए हैं। ऐसी ज़रूरी जानकारी जिनको जान करके किसान भाई मुनाफा बढ़ा सकते हैं और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नवीनगर गांव में हैं और हमारे साथ एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो सिर्फ गन्ने की खेती ही नहीं बल्कि गन्ने की खेती में कुछ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके नया सीख करके नर्सरी का काम शुरू किया है उन्होंने। पारंपरिक खेती गन्ने की जो होती है उसमें और जो नर्सरी का काम होता है उसमें क्या फर्क होता है और किसानों को कितना फायदा होगा इससे, इसकी पूरी जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ इस वक्त यश चौधरी जी हैं। किसान भाइयों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? ट्रेडिशनल मेथड में और नर्सरी मेथड में जो प्रोडक्शन का फ़र्क आता है वो 30 से 40% का आता है। मतलब जहां आप 50 कुंटल लगा रहे हैं वहां आप 70-80 कुंटल तक सेम बीज के साथ पहुंच सकते हैं। तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। ये दोनों मेथड में अंतर कैसे आपको पता चला? ट्रेडिशनल मेथड में किसान क्या करता है, गन्ना काट के सीधा खेत में डाल देता है। तो जो गन्ना खराब होता है, जिसमें रोग होता है, वो भी वो खेत में डाल देता है और जो आँखें उपजाऊ नहीं होती हैं, वो उन आँखों को भी खेत में डाल देता है। जिस वजह से जो खेत में जब रोग बीमारी वाला गन्ना लगता है, तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आँखें उपजाऊ नहीं होती, वो खेत की सिर्फ जगह घेरती हैं और खेत का खाना खाती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। नर्सरी पौधे में 10% ही बीमारी आगे जाती है, बाकी 90% बीमारी का इलाज हम यहीं कर देते हैं। हमारे यहाँ एक-एक गन्ना सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट होता है, एक-एक गन्ने को छाँटा जाता है, उसके बाद वो गन्ना नर्सरी के लिए इस्तेमाल करा जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब वो गन्ना उसको हम कटिंग करते हैं और उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ और चूने के साथ, जो उसका शुगर कंटेंट भी कम करते हैं, उसको अच्छा जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं और सारी बीमारियाँ वहीं ख़त्म कर देते हैं। तीसरी चीज़, कोई भी बीमारी पौधे को मिट्टी से जाती है। हम 2 महीने तक अपना पौधा कोकोपीट में तैयार करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी से जाने वाली बीमारी पौधे तक वहीं रुक जाती है। इसे पूरी तरीके से तैयार होने में खेत में लगाने के लिए कितना वक्त लगता है कुल? हम इसका जर्मिनेशन 1 से सवा महीने में कंप्लीट कर देते हैं। पहले हम सीधा बेड लगाते हैं, बेड लगाने के बाद हम इसकी कवरिंग करते हैं, 2 पॉलीथीन से इसके ऊपर ट्रे रखते हैं, जिससे जर्मिनेशन बहुत फास्ट हो जाता है। कौन-कौन सी वैरायटी के आप नर्सरी तैयार करते हैं? यूपी की अर्ली की 16202 और महाराष्ट्र की 86,032। सबसे ज़रूरी बात, हम सर्टिफाइड सीड में डील करते हैं। हमने लखनऊ से 16202 लिया, खुद IISR संस्थान से, जहाँ पर वो बना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, वहीं से हमने वो लिया। महाराष्ट्र से हमने 86,032 मंगाया। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं से भी कोई भी बीज ले लेते हैं। नर्सरी का काम शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था BSc एग्रीकल्चर, तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था महाराष्ट्र का, तो उसने बोला कि उनके यहाँ पे उनके पापा का भी मेन काम नर्सरी का था। लेकिन मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बोले, क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो लाखों नर्सरी हैं। तो फिर मैं सोचा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है एक भी। मैं वहाँ महाराष्ट्र गया, वहाँ रहकर सीखा और जब सारी चीज़ें देखी तब पता चला कि हाँ, कैसे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र सिर्फ इसी शुगर के नर्सरी मेथड का यूज़ करके आगे निकल गया है। बेसिक से लेकर के जी। और नर्सरी तैयार करने का मेथड क्या है? तो मेथड ज़रा बता दीजिए किसान भाइयों को। सबसे पहला होता है मदर प्लांट सिलेक्शन। हम ऐसा प्लांट चुनते हैं, मदर प्लांट ऐसा चुनते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, जिसकी सारी आँखें ठीक हो और पौधा सिर्फ 8 से 9 महीने का हो। दूसरा प्रोसेस होता है कटिंग का। बड कटिंग मशीन है, एक-एक आँख को छाँट के हम काटते हैं। जो आँखें खराब होती हैं, उन आँखों को हम निकाल देते हैं। उसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम ट्रे में और कोकोपीट में उसकी फिलिंग करते हैं। इसके बाद हम उनका प्रॉपर बेड लगाते हैं। बेड लगाने के बाद करीब 200 ट्रे का सीधा बेड लगाया जाता है। एक ट्रे के ऊपर एक और ट्रे रखी जाती है, फिर एक ब्लैक पॉलीथीन से कवर किया जाता है, फिर पताई रखी जाती है, उसके बाद एक और पॉलीथीन से कवर किया जाता है, जिससे ज़्यादा उसमें हीट बने और मॉइस्चर उसका मेंटेन हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन हो और जर्मिनेशन बहुत जल्दी और अच्छा निकल कर आए। कोई भी किसान यदि 1 एकड़ में गन्ने की नर्सरी से यानी पौधे से
जी। खेती करना चाहता है गन्ने की, तो उसे कितने मतलब पौध की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी लागत कितनी आएगी लगभग? इसमें 1 एकड़ का 20,000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि ट्रेडिशनल विधि से आप अगर अच्छे से देखें तो सस्ता भी पड़ता है और लाभदायक भी पड़ता है। साथ ही कोई भी बीमारी मिट्टी से लगने वाली पौधे तक नहीं पहुँच पाती है। एक पौधे में कितने गन्ने निकलते हैं लगभग? एक पौधे में नॉर्मल किसान पारंपरिक बुवाई से 3 से 4 गन्ने या मैक्सिमम 5 गन्ने निकाल पाता है। हम 10 गन्ने प्रति आँख का दावा करते हैं और वही जब दूसरी साल कट के आप लगाओगे तो 20-20 पौधे तक निकल कर आते हैं। आपकी जो ये नर्सरी के पौधे हैं, वो जी। कहाँ-कहाँ तक जाते हैं? पिछली साल जो लास्ट ईयर हमने बिजनौर और आपका इधर स्याना और काफ़ी और जो हमारा लोकल क्षेत्र है इसमें तो पूरे में लगवाए थे। लेकिन इस बारी हमारे पास जो ऑर्डर कन्फर्म हुए हैं, जिनकी बुकिंग्स आई है, वो एमपी से आई है, हरिद्वार और शामली, मुज़फ्फरनगर, देवबंद, मेरठ। इतनी-इतनी दूर से हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं, ट्रांसपोर्ट हम सँभालते हैं पूरा। कोई भी व्यक्ति नर्सरी का काम शुरू करता है, वो जानना चाहेगा कि यदि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं कैसे शुरू करूँ? सबसे पहले जब मैंने अपना यहाँ पे आके नर्सरी की शुरुआत की, तो मुझे पता था कि ये एक मॉडर्न टेक्निक है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आया और मैंने वहाँ से अपनी बातें कहनी शुरू करी और लोगों को वो बहुत अच्छी लगी। जहाँ मैं 100 किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा था, अब मैं वहाँ लाखों किसानों तक अपनी बातें रख पा रहा हूँ और वो लोग समझ भी रहे हैं और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। टर्नओवर कितना है? इनिशियल फ़ेज़ में मुझे दिक्कत आई थी, लेकिन आज के टाइम में अगर किसान हमसे जुड़ते हैं, तो उनका माल भी हम खुद खरीद लेंगे, अगर कोई नर्सरी मेथड लगाना चाहता है। रही बात कमाई की, 1 लाख रुपए का टर्नओवर हम पर डे का निकाल रहे हैं। और इसमें कितना परसेंट लगभग बचत होती होगी? 60% हमारा प्रॉफ़िट निकल कर आ जाता है और वो जो 60% होता है, वो टैक्स फ्री होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई 4 महीने का सीज़न होता है, तो उसके बाद भी आपको देखना है कि अगर नर्सरी बंद रहती है, तो आपका काम चल जाएगा। ये पूरी साल का काम नहीं है, ये सिर्फ़ 4 महीने का काम है। जी। जो भी किसान आपसे शुगर केन नर्सरी लेना चाह रहा है या फिर सीखना चाह रहा है इसका काम, तो उसको ज़रा अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9720008005। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनी नर्सरी मॉडल को देश भर में लोगों तक पहुंचा रहा है। वो जब अपने गांव लौटा शुगर केन नर्सरी का काम सीख करके, तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो अपने काम को इस स्तर पर पहुंचा देगा और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कई जगहों पर उसकी शुगर केन नर्सरी जा रही है और लाखों का मुनाफा दे रही है। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।